हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी शानदार मशीनों के बारे में जिनके काम को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को इतना तेजी से काटती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये मशीन सीधे खड़े पेड़ों को एकदम नीचे से पकड़ती है और इसके फास्ट कटिंग व्हील से इन्हें कुछ ही सेकंड में अलग कर देती है। ये मशीन इतनी एडवांस है कि ये पेड़ों की रूट्स को हाथों हाथ अलग करके इन्हें एक फिक्स लेंथ में भी काटती जाती है, जिससे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। ये है ट्रक स्पेड, जो कि पेड़ों को रिप्लांटेशन करने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जाता है। इस मशीन में काफी पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म्स लगी है, जो कि पेड़ों की जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जमीन में जाती है और पेड़ को बिल्कुल सेफ तरीके से उठा लेती है। फिर ये ट्रक इन्हें दूसरी जगह उठाकर ले जाता है। फिर इनका रिप्लांटेशन करने के लिए इन्हें एक ऐसे ही शेप के गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये है कार स्क्रैपिंग। ये काफी खतरनाक प्रोसेस है। इस हाइड्रोलिक मशीन में गाड़ियों को 10 गुना तक कंप्रेस कर दिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें एक हाइड्रोलिक चैम्बर में डाला जाता है। फिर इन पर एक हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि ये गाड़ियों को अपने रियल साइज से 10 गुना तक कंप्रेस कर देता है। ये है टाइगर स्टोन। अभी तक आपने सिर्फ सड़कों को बनते हुए देखा होगा, लेकिन प्रिंट होते हुए नहीं देखा होगा। ये एडवांस मशीन सड़कों को प्रिंट करती है। इस मशीन के आगे लगे कंटेनर में पड़ी ब्रिक्स को कुछ वर्कर्स के द्वारा जल्दी जल्दी जमाया जाता है और लगातार मशीन को आगे चलाया जाता है। ये मशीन पूरे दिन भर में लगभग 300 स्क्वायर मीटर एरिया को प्रिंट कर सकती है। इस मशीन के अलावा एक और मशीन आती है, जो कि ब्रिक्स को अपनी हाइड्रोलिक आर्म से उठाती है और उन्हें एकदम सही जगह पर लगा देती है। आपको बता दें कि ये सभी एडवांस मशीनें भारत में उपलब्ध नहीं है। ये है फायर फाइटिंग रोबोट्स। ये काफ़ी हाईटेक रोबोट्स हैं, जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। इंसानों के मुकाबले इन रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को आग के काफ़ी नज़दीक भेजा जा सकता है। ये रोबोट्स काफ़ी पावरफुल हैं और 85 मीटर की दूरी तक प्रेशर से पानी फेंकने में सक्षम हैं। ये रोबोट आग बुझाते समय खुद को भी पानी की शावर से प्रोटेक्ट रखते हैं, ताकि ये खुद भी आग की चपेट में आने से बचे रहें। ये है वुड चिपर मशीन। ये मशीन काफ़ी पावरफुल है। इसमें लकड़ियों को लगातार एक क्रेन होल्डर के थ्रू मशीन में डाला जाता है। ये मशीन काफ़ी फास्ट है और इसे एक ट्रक के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। भारी मात्रा में इन लकड़ियों को क्रश करके इनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में पेपर बनाने के लिए किया जाता है। ये है टचेल WB750। ये बहुत ही शानदार मशीन है। गार्डन्स में अक्सर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर अनवांटेड घास उग जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी गंदी भी लगती है और इसे हटाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इस एडवांस मशीन को बनाया गया है, जो कि ट्रैक को काफ़ी आसानी से साफ कर देती है, वो भी काफ़ी स्पीड से। ये है रेप10। ये भी काफ़ी एडवांस मशीन है, जो कि पौधों को शेप देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गार्डन्स में सभी पौधों को एक जैसा डिज़ाइन देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस मशीन की हेल्प से एक साइज को फिक्स करके हजारों पौधों को एक ही शेप में काटा जा सकता है। ये मशीन काफ़ी फास्ट है और इसे ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है। ये है इवेंट क्लीनिंग मशीन। बड़े बड़े इवेंट्स के बाद गार्डन्स में काफ़ी कचरा रह जाता है, जिसे जल्दी से साफ करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए डिज़ाइन किया गया है इस एडवांस 3 व्हीलर वैक्यूम क्लीनर को। इसमें आगे की तरफ 2 बड़ी सक्शन ट्यूब्स लगी हैं। ये काफ़ी पावरफुल हैं। ये कचरे को काफ़ी स्पीड से अपने अंदर खींच लेती है और पीछे लगे कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। काम पूरा हो जाने के बाद कचरे को अनलोड करना भी काफ़ी आसान है। ये है बर्फ हटाने वाली ट्रेन। बर्फीले इलाकों में अक्सर बर्फबारी के बाद रेलवे ट्रैक्स पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो जाती है। इन्हें ट्रैक से हटाने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाती है, जो कि काफ़ी तेजी से बर्फ को काटकर ट्रैक को साफ करती है। वैसे इन ट्रेन्स को बर्फ हटाते हुए देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। दोस्तों, आप इन एडवांस मशीन्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी हैवी ड्यूटी मशीन्स के बारे में, जो कि बड़े से बड़े काम को चुटकियों में कर सकती है। इन खतरनाक मशीनों की पावर और टेक्नोलॉजी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टनल बोरिंग मशीन, जिसका काम है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार करना। ये मशीन मजबूत से मजबूत चट्टान में से रास्ता बना सकती है। आज लगभग पूरी दुनिया इस मशीन का इस्तेमाल अंडरग्राउंड टनल बनाने में कर रही है, क्योंकि ये मशीन सालों में तैयार होने वाले टनल को महज कुछ ही दिनों में तैयार कर देती है। इसकी रोटेटिंग डिस्क का डायामीटर लगभग 18 मीटर है। ये मशीन ड्रिलिंग के समय टनल की दीवारों को भी एक स्मूथ लुक देती है, और इसी वजह से टनल के बनने के बाद टनल की दीवारों पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना होता। ये है श्रेडिंग मशीन, जो कि एक बहुत ही डेंजरस मशीन है। ये मशीन बड़ी बड़ी गाड़ियों को कुछ ही सेकंड में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ये मशीन कितनी पावरफुल होगी आप इसका अंदाजा इसे देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोहे से बनी गाड़ियों को प्लास्टिक के खिलौनों की तरह मसल देती है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इन्हें श्रेडिंग मशीन के थ्रू छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है। गाड़ियों के अलावा इन मशीनों द्वारा और भी कई चीजें श्रेडिंग की जा सकती है। ये मशीन हर चीज के छोटे छोटे टुकड़े करने में सक्षम है। ये है वेव पावर स्टेशन, जो कि एक आधुनिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। ये समुद्री लहरों की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसकी 2 मैकेनिकल आर्म पानी की सरफेस पर वेव्स की मूवमेंट से अप एंड डाउन होती रहती है, और इनकी मूवमेंट से इनसे कनेक्टेड पंप एक वाटर टैंक में एयर प्रेशर जनरेट करते हैं, और फिर इस वाटर प्रेशर की हेल्प से जनरेटर की टरबाइंस को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये है ब्रिज मेकर, जो कि एक हाईटेक ब्रिज मेकिंग मशीन है। इसकी हेल्प से अब हमें ब्रिज बनाने में कई वर्षों का समय नहीं बल्कि कुछ दिनों का ही समय लगता है। ये मशीन कई किलोमीटर लंबा ब्रिज महज कुछ ही दिनों में तैयार कर सकती है। इस मशीन को पहले से तैयार ब्रिज पिलर्स पर एडजस्ट किया जाता है, फिर इसके एक हाइड्रोलिक स्लाइडिंग पार्ट को आगे बढ़ाकर अगले पिलर पर रख दिया जाता है, और फिर ब्रिज के एक पहले से बने बड़े ब्लॉक को ये मशीन लेकर आगे की तरफ स्लाइड करती है, और वहां इस ब्लॉक को दोनों पिलर्स के बीच सही से रख दिया जाता है। जापान और चाइना के बाद भारत भी अब इस मशीन का इस्तेमाल ब्रिज बनाने में कर रहा है। ये है चेन ट्रेंचर, जिसका काम है जमीन को एक सीधी लाइन में खोदना। ये अमेजिंग मशीन एक चेन सोवेल की पावर से करीब 5.5 मीटर गहरी और 1.5 मीटर चौड़ी लाइन खोद सकती है। इस मशीन का इस्तेमाल गैस, ऑयल और वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने चेन ट्रेंचर के अलावा डिस्क ट्रेंचिंग भी बनाई है, जो कि 1 मीटर गहरी और करीब 1 फीट चौड़ी लाइन खोद सकती है। इसका इस्तेमाल ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने में किया जाता है। यह है नासा क्रॉलर, जो कि धरती का अब तक का सबसे बड़ा और भारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इस क्रॉलर को रॉकेट ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 16 सिलेंडर डीजल मोटर लगी है, जो कि इसके इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक सिस्टम को पावर देती है। इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5000 गैलन है, और ये करीब 1 किलोमीटर चलने में 300 लीटर फ्यूल बर्न करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक कछुए की चाल से भी कम है। यह है कोबेको डिमोलिशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयर क्रेन है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। इसकी हाइट 230 फीट है, और इसके ऊपर 2 डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट मिलते हैं, एक ड्रिलिंग के लिए और दूसरा क्रैशिंग के लिए। इसके अटैचमेंट से पहले एक कैमरा भी लगा है, ताकि इसे केबिन में इतनी ऊंचाई से आसानी से ऑपरेट किया जा सके। यह है बिग बर्ड ट्रैक्टर, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर 28 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। इसके टायर्स का डायमीटर 8 फीट है। इस ट्रैक्टर में 16 सिलेंडर डीजल इंजन लगा है, और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 1000 गैलन है। इस ट्रैक्टर का वजन लगभग 45 मेट्रिक टन है। इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में ज़मीन को जोतने के लिए किया जाता है। यह है बकेट व्हील एक्सकवेटर। ये एक सरफेस माइनिंग मशीन है। ये मशीन हजारों टन मिट्टी कुछ ही घंटों में माइनिंग कर सकती है। इस मशीन में सरफेस माइनिंग के लिए इसके व्हील पर कई बड़े बड़े बकेट लगे हैं, जो कि मिट्टी को काटते हैं। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट भी लगा है, जो कि खोदी हुई मिट्टी को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। भारी मात्रा में सरफेस माइनिंग के लिए इन बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बकेट व्हील एक्सकवेटर का इस्तेमाल कोयले की खदानों में खुदाई के लिए भी किया जाता है। यह है फ्रैक्टम ब्रेकर, जो कि बड़ी से बड़ी चट्टान को चुटकियों में तोड़ सकता है। दरअसल इसमें एक हाइड्रोलिक हैमर है, जो कि चट्टान पर काफ़ी जोर से स्ट्राइक करता है और उसके टुकड़े कर देता है। इस फ्रैक्टम ब्रेकर का इस्तेमाल पहाड़ों की खुदाई में भारी भारी चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है।
दोस्तों, आपको इन मशीनों में से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक लगी? अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खतरनाक मशीनें जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है रोड रिपेयरिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पक्की सड़कों को खोदने के लिए किया जाता है। सड़क का जितना भी हिस्सा खोदना होता है उसे इस मशीन में लगे एक कटर व्हील अटैचमेंट की मदद से काटा जाता है। फिर इस कटे हुए हिस्से की मशीन के द्वारा खुदाई की जाती है। सड़क को खोदने के बाद इस मशीन में ट्रॉली और ब्रश अटैचमेंट को लगाया जाता है, जिसकी मदद से सड़क के टुकड़े को एक ट्रक में लोड कर दिया जाता है और ब्रश के द्वारा सड़क को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। यह है मिस्टर मैनहोल। इस मशीन का इस्तेमाल सड़कों में दबे हुए सीवर के ढक्कनों को बदलने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ढक्कन को निकालकर उसमें इस रोटेटिंग मशीन को फिक्स किया जाता है और इस मशीन को चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है ताकि कटिंग के समय धूल और कंक्रीट चारों तरफ ना फैलें। फिर ये मशीन ढक्कन को काटने का काम शुरू करती है। ढक्कन के कट जाने के बाद इसे अलग कर दिया जाता है और फिर इस जगह एक नया ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर उसे प्लास्टर के जरिए वापस वैसे ही फिक्स कर दिया जाता है। यह है ग्रैब एंड ड्राइव। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों को जमीन में गाड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन के द्वारा आगे से नुकीली की गई लकड़ियों को उठाया जाता है और फिर उसे प्रेशर के जरिए जमीन में डाल दिया जाता है। इस तरह लकड़ियों को लगातार लाइन वाइज जमीन में गाड़ते हुए खेतों के लिए बॉर्डर बनाई जाती है। यह है जिपर ट्रक। इस स्पेशल ट्रक का इस्तेमाल टनल बनाने के लिए किया जाता है। जहां भी टनल बनाना होता है सबसे पहले वहां इस ट्रक को खड़ा किया जाता है और उस पर कंक्रीट ब्लॉक्स को बिछाना शुरू किया जाता है। जैसे ही कंक्रीट ब्लॉक्स मिलकर पूरी तरह से इस ट्रक को कवर कर देते हैं, उसके बाद इस ट्रक को हल्के से थोड़ा आगे चला दिया जाता है और यही प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है। इस ट्रक के ऊपर छोटे छोटे टायर लगाए गए हैं जिससे ये काफ़ी आसानी से टनल से बाहर निकल आता है। ये है प्लास्टर स्प्रे मशीन। ये एक काफ़ी एडवांस मशीन है जिसका इस्तेमाल दीवारों पर प्लास्टर को स्प्रे करने के लिए किया जाता है। इस स्प्रे मशीन से किया हुआ प्लास्टर काफ़ी मजबूती और तेज़ी के साथ दीवारों पर लगता है। इस तरह की प्लास्टर स्प्रे मशीनों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में प्लास्टर के काम को जल्दी से निपटाने के लिए किया जाता है। यह है एक्वाजेट। ये एक रूफ क्लीनिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी की टाइल्स से बनी छतों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये मशीन हाई प्रेशर वाटर और ब्रशेज की मदद से टाइल्स को अच्छी तरह से साफ कर देती है। इसमें लगे पाइप के जरिए इस मशीन को वाटर सप्लाई दी जाती है और इसी पाइप के जरिए इस मशीन को आगे और पीछे मूव कराया जाता है। यह है सिस्टेको टोर्नेडो। इस मशीन का इस्तेमाल दीवारों पर लगे पेंट को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें एक सिलेंडर में बेकिंग सोडा और ड्राई आइस का मिक्सर भरा जाता है और इसी मिक्सर को एक पाइप के थ्रू प्रेशर से टारगेट ऑब्जेक्ट पर डाला जाता है और दीवार पर लगाए जाने वाला ये बॉक्स इसमें वैक्यूम का काम करता है। ये वैक्यूम बॉक्स प्रोसेस के समय उड़ने वाली धूल को पाइप के थ्रू बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी? अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी मशीनों के बारे में जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आइस ब्लॉक क्रशर। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स को क्रश करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक वर्कर के द्वारा बर्फ की सिल्ली को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर उन टुकड़ों को उठाकर एक के बाद एक इस मशीन में डाला जाता है। फिर देखते ही देखते ये मशीन बर्फ के टुकड़ों को क्रश करके आगे ढेर लगाती जाती है। इस तरह से क्रश की हुई बर्फ का इस्तेमाल मछुआरे अपनी बोट्स में फिशिंग के लिए करते हैं। ये है नॉरवुड शो मिल। ये काफ़ी एडवांस और पोर्टेबल मशीन है जिसका इस्तेमाल फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों को निकालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसमें कटे हुए पेड़ के हिस्से को रखा जाता है। फिर इस मशीन के जरिए इसे चारों तरफ से काट कर एक स्क्वायर शेप दे दी जाती है। फिर इस मशीन के द्वारा बची हुई लकड़ी की सीधी सीधी स्लाइडें काट ली जाती है। फिर लकड़ी की इन स्लाइडों को फर्नीचर बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यह है वीड ब्रश। इस मशीन का इस्तेमाल अनवांटेड घास फूस को हटाने के लिए किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गार्डन्स में वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर छोटी छोटी घास फूस उग जाती है जो कि दिखने में काफ़ी ख़राब भी लगती है। उन्हें इस मशीन में लगे ब्रश की मदद से पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वॉकिंग ट्रैक्स की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह है ब्लूबेरी हार्वेस्टिंग।
इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से छोटे छोटे फलों को तोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन पेड़ को नीचे की तरफ से पूरी तरह कवर कर लेती है। फिर इस मशीन की एक आर्म के जरिए इस पेड़ को वाइब्रेट करवाया जाता है, जिससे पके हुए छोटे छोटे फल नीचे गिरने लगते हैं। फिर इन फलों को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लगातार कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। वैसे देखा जाए तो छोटे फलों को तोड़ने का ये काफ़ी शानदार तरीका है। ये है किंग सोफर, जो कि एक स्लीपर चेंजिंग मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक्स में लगे स्लीपर्स को चेंज करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 तरह के अटैचमेंट लगे हैं, जिनमें पहले अटैचमेंट की मदद से पत्थरों को हटाया जाता है और दूसरे अटैचमेंट की मदद से स्लीपर्स को पकड़कर बाहर निकाला जाता है। और फिर इसी तरह नए स्लीपर्स को भी इस मशीन के द्वारा रेलवे ट्रैक्स में लगा दिया जाता है। ये है यूएस फायर पंप। ये काफ़ी पावरफुल वाटर पंपिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये मशीन पानी को 500 फीट तक की दूरी तक फेंकने में सक्षम है। पानी को प्रेशर से फेंकने के साथ ही ये मशीन ज़रूरत पड़ने पर पानी को एक शावर की फॉर्म में भी फेंक सकती है। और इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि इसे आग बुझाते समय काफ़ी दूर से भी रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। ये है चेनिंग ब्रश। ये एक लैंड क्लीनिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई के लिए किया जाता है। इसमें 2 पावरफुल ट्रक्स को एक दूसरे के पैरेलल चलाया जाता है, जिनके बीच में एक चेन बंधी होती है। जैसे जैसे ये दोनों ट्रक चलते जाते हैं, वैसे ही इनके बीच में आने वाला हर पेड़ कटते जाता है। इस तरह की तकनीक से दुनिया भर के जंगलों का काफ़ी तेज़ी से सफाई किया जा रहा है। ये है पावर आर्म 3430। इस शानदार मशीन का इस्तेमाल पेड़ पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। इसके आर्म को पेड़ों के ऊपर चलाया जाता है, जिससे इसमें लगी ब्लेड्स पेड़ों की पत्तियों को काटती जाती है। साथ ही इस मशीन में एक सक्शन ट्यूब भी लगी है, जो कि साथ के साथ ही कटी हुई पत्तियों को पीछे कंटेनर में इकट्ठा करती जाती है, जिससे ज़मीन पर किसी तरह का कचरा भी नहीं फैलता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी? अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।